बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ। एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेट्स स्टार्ट। ये एक्सरसाइज 8.1 के नीचे क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से आपके पास हो जाती है। हेडिंग चेंज लिखा है, फाइंड रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, इन द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग फॉर्मूला लाइक। ठीक है, इस तरह से कुछ आपके पास हेडिंग गिवन है, फुल बुक से कॉपी कर लीजिएगा। पार्ट 1 है इसका, एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन फाइंड। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब क्या हुआ, एलिमिनेट करना है एक्स को। एक्स कहीं भी नहीं होना चाहिए दोनों इक्वेशंस में, फाइंड, लेकिन फॉर्मूला को जरूर यूज करना है। ठीक है, अब जरा गौर करें अगर आप लोग, तो ये दोनों चीजें सेम नहीं है, इनके साइन चेंज है। यहाँ x + 1/x एंड x - 1/x, राइट। डायरेक्ट कंपेयर करने का पहली बात तो ये कि फायदा कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा फॉर्मूला से यूज करके देन इसको सॉल्व करें। दूसरी बात, ये कंपेयर हम करते भी हैं तो मैथ्स कहेगा रॉन्ग, ये दोनों चीजें सेम नहीं है, आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि ये चीज बराबर है इसके, ये चीज बराबर है इसके। सो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को स्क्वायर कर देंगे, तब जाकर ये दोनों चीजें हो जाएंगी सेम। इसका माइनस का मसला भी हल हो जाएगा। किस तरह से, देखिए पहले लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 पूरी कॉपी कर दें, या जो भी आपको पहले लेकर चलनी हो वो इक्वेशन लिखिए, उसको कॉपी कर दें। देन मैं फिलहाल इस क्वेश्चन में स्क्वायर करने जा रही हूँ इस इक्वेशन को। ठीक है, लेट मी राइट नाउ। सो नेक्स्ट हमने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, एंड ये इक्वेशन पूरी लिखी। अब इसके बोथ साइड्स पर हम कर रहे हैं स्क्वायर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप, इसका तो कुछ नहीं, स्क्वायर जैसे अप्लाई हो गया। किस तरह से, देखें स्क्वायर जब 2 पर अप्लाई हुआ 2 2s आर होते हैं 4, एंड जब p पर अप्लाई हुआ तो p स्क्वायर हो गया, फाइन। लेकिन ये फॉर्मूला से ओपन होगा, दिस इज अवर a, दिस इज अवर b, a + b होल स्क्वायर से, राइट। फॉर्मूला हम यहाँ लिख देंगे साइड पर इसी स्टेप में। लेट मी राइट नाउ। देखिए इस तरह से, ठीक है, आप लोग भी आपके पास जगह हो पेज पे साइड पे, तो इसी स्टेप के यहाँ साइड पर लिख लें, वरना इस स्टेप के नीचे पहले लिखिए फॉर्मूला, देन इसका स्क्वायर कीजिए। ठीक है, सो मैथ्स कहता है इस फॉर्म में आपके पास ये चीज़ है, फाइन। नेक्स्ट इस फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अवर ए, हमारे ए का स्क्वायर, राइट। मैं यहाँ से लिखती हूँ, हमारे ए का स्क्वायर +2, राइट, हमारा ए एंड हमारा बी प्लस हमारे बी का स्क्वायर, राइट। जो कट हो रहा है उसे कर लेंगे, ये x से x हो गया कट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये x स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर अप्लाई कर दिया x पे, एंड यहाँ से क्या बचा, सिर्फ एक 2, ये +2 प्लस ये 1/x², यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई हो गया, = 4p स्क्वायर, राइट। कंपेयर करने के लिए x² एंड 1/x² काफ़ी है, ये 2 एक्स्ट्रा है, ये यहाँ पर पॉजिटिव है, प्लस हो रहा है, मान ले जाकर माइनस करवा देंगे। किस तरह से, देखिए ये x² प्लस 1/x², ठीक है, = 4p एज इट इज, इसके पास मूव करके आया है ये 2, और यहाँ आकर हो गया है नेगेटिव। ठीक है, मेक अ बॉक्स, दिस इज योर इक्वेशन 3। ठीक है, मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। इक्वेशन 3 आपकी मैंने यहाँ लिख दी, मैंने लिखी, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, देन कॉपी कर लें इक्वेशन 2 ये बनी। ठीक है, देन वापस लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एंड इसकी बोथ साइड्स पर स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ इसलिए रहने दिया है क्योंकि जाहिर है इसके लिए भी हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, लेट मी राइट नाउ। तो दोनों तरफ इस इक्वेशन के हमने स्क्वायर ले लिया। नाउ यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्या है, ये तो फॉर्मूला से ओपन होगा लेकिन ये भी होगा। ठीक है, एंड इसके लिए तो ये फॉर्मूला है, इसके लिए माइनस वाला, लेट मी राइट हियर। देन इन दोनों को ही दोनों फॉर्मूला से हम ओपन कर लेंगे। ये रहे दोनों फॉर्मूलाज आपके। ठीक है, नाउ पहले इस चीज़ को हम ओपन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे a का स्क्वायर -2, हमारा a, हमारा b, ठीक है, प्लस हमारे b का
स्क्वायर, राइट। ये तो ओपन कर लिया, इक्वल्स टू का साइन है, इक्वल्स टू का साइन ड्रॉ कीजिए। नाउ यहाँ पर दिस इज हमारा ए, इसका स्क्वायर प्लस 2 हमारा ए, हमारा बी एंड प्लस हमारे बी का स्क्वायर, राइट। दोनों साइड पर फॉर्मूला से हमने अप्लाई कर लिया। जो कट हो रहा है इसको कर देंगे, ये विद ये हो गया कट। यहाँ से क्या बचा, एक्स स्क्वायर -2, सिर्फ एक 2 बचा यहाँ से, एंड प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पर देखें स्क्वायर जब 2 पर अप्लाई हुआ बना 4, क्यू पर अप्लाई हुआ क्यू स्क्वायर बना, प्लस 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 2 2s आर 4 क्यू, ठीक है, प्लस 1 पर स्क्वायर मतलब 1, ठीक है। ना यहाँ पर भी देखें ये -2 है एक्स्ट्रा, इसको वहाँ पर ले जाएं तो हमारे पास सेम टू सेम चीज़ आ जाएगी, इक्वेशन 3 जैसी, ठीक है। किस तरह से देखें, नेक्स्ट स्टेप, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 1/x स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है, इक्वल्स टू ये 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एज इट इज़। यहाँ मूव करके आया, ये 2 यहाँ पर है माइनस का, यहाँ आकर हो गया पॉजिटिव, इस तरह से, ठीक है। नाउ मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जस्ट 2 में 1 को प्लस कर देंगे, 3 हो जाएगा, देन कहेंगे दिस इज इक्वेशन 4, देन कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये तो देखें मैंने एज इट इज कॉपी किया। इससे नेक्स्ट स्टेप, ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू ये 4q स्क्वायर भी एज इट इज प्लस 4q भी एज इट इज, 1 + 2 होते हैं 3, ठीक है, एंड दिस इज योर इक्वेशन 4, राइट। 3 आपके पास ये लिखी हुई है, आपको नहीं लिखनी, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, राइट। क्यों, क्योंकि देखें एटलीस्ट नाउ इसकी ये साइड इसकी इस साइड के बराबर हो चुकी है, एलिमिनेट ही करना था, एक्स ही करना था। नाउ जब हम कंपेयर करते हैं तो जिसको एलिमिनेट करना होता है वो साइड सेम कर देते हैं ताकि हमें वो साइड ना लिखनी पड़े, ठीक है ना। देन जस्ट ये साइड इक्वल्स टू ये साइड, ठीक है। लेट मी राइट नाउ, इस तरह से वर्डिंग लिखी, एंड क्योंकि यहाँ आपने कहा 3 एंड 4, पहले 3 का वर्ड यूज़ किया तो पहले 3 की थिंग्स लिखेंगे हम, 4p स्क्वायर -2, ठीक है, इक्वल्स टू, अब ये 4 की थिंग्स, राइट। नाउ देखें 2 मेथड हैं, या तो सारी चीज़ें उस तरफ ले जाएं, इक्वल्स टू में 0 कर दें, देन वो भी एक रिलेशन कहलाएगा, ठीक है, कोई भी मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक, ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन आपके बुक के हिसाब से आपकी बुक आंसर कैसे दे रही है, ये थिंग्स यहाँ लेकर मूव करवा रही है और ये सिंपल नंबर वहाँ छोड़ रही है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो फाइन, मैं जस्ट बता रही हूँ आपको, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन ये तो एज इट इज़ 4p स्क्वायर, इसके पास मूव करवा लें ये दोनों, ये 4q स्क्वायर यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ अगर हो गया नेगेटिव, लेकिन ज़ाहिर है एग्जाम में आपको आंसर थोड़ी नज़र आ रहे होंगे बुक के, ठीक है। तो इन दैट केस के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि -4q यहाँ था पॉजिटिव, यहाँ के नेगेटिव हो गया, ठीक है, कि अगर आप लोग ये सारी चीज़ें इस तरफ भी रखेंगे, इक्वल्स टू में 0 कर देंगे तब भी ठीक है, ठीक है। एंड इक्वल्स टू, ये यहाँ पर 3 एज इट इज़, इसके पास मूव करा के आया ये 2, यहाँ था नेगेटिव, यहाँ अगर हो गया पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये तो एज इट इज़ -4q स्क्वायर -4q इक्वल्स टू 3 + 2 होते हैं 5, एंड दिस इज योर बुक्स आंसर, राइट। नेक्स्ट की तरफ आए, स्किप कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 को, आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, इवन क्वेश्चन पार्ट 1 से भी ज़्यादा आसान है। क्या है, इसी तरह से एक इक्वेशन है सिंपल, दूसरी इक्वेशन है स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन ऑलरेडी स्क्वायर है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ 1 को स्क्वायर करें, दोनों को कंपेयर कर दें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, राइट। देखिए सेकंड इक्वेशन क्यूब की फॉर्म में है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि फर्स्ट इक्वेशन पर हम क्यूब अप्लाई कर देंगे
तो काम आसान हो जाएगा। इनफैक्ट इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो लेट मी राइट द वर्डिंग फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम लेकर चल रहे हैं। सो नेक्स्ट हमने लिखी अपनी वर्डिंग फ्रॉम इक्वेशन 1, देन इक्वेशन 1 कॉपी कर दी, देन टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, इस पर हम लेने जा रहे हैं क्यूब, ठीक है ना, ताकि ये इसके जैसे ही बन जाए क्यूब के फॉर्मूला से, देन इसको ओपन करेंगे। लेट मी राइट नाउ। तो देखिए लिखा हमने टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, एंड इस साइड पर भी क्यूब एंड इस साइड पर भी क्यूब, देन ये फॉर्मूला चैप्टर 4 में आप पढ़कर आ चुके हैं, a प्लस बी होल क्यूब का, ठीक है। यहाँ माइनस होता है तो हम a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट स्टेप, ये है हमारा a, ये है हमारा b। फॉर्मूला में जहाँ जहाँ a b गिवन है वहाँ हम अपना a b पुट कर देंगे, एंड ये इस फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में इसको ओपन करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप लिखिए, देयरफॉर ये यहाँ देखें a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो हमारे a का क्यूब प्लस हमारे b का क्यूब, ठीक है, प्लस 3, ये फॉर्मूला का 3, देन हमारा a हमारा b, क्योंकि लिखा था a b, ठीक है। देन इससे ही मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में क्या है, a प्लस b, हमारा a प्लस ये हमारा b, राइट। एंड इसके इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, ये है 2 के ऊपर क्यूब अप्लाई हुआ बनता है 8, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ a पर अप्लाई हुआ तो बनता है a क्यूब, राइट। यहाँ से देख लें जो कट हो रहा है इसको कर देंगे, ये x विद x हो गया कट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखें ज़रा गौर से, x के ऊपर क्यूब अप्लाई हुआ, x क्यूब बना, प्लस 1 ओवर x के ऊपर क्यूब अप्लाई हुआ तो 1 ओवर x क्यूब बना, ठीक है, प्लस ये 3 एज इट इज़। अब है थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा, ठीक है, ये तो हो गए कट, ये 3 एज इट इज़। यहाँ देखें x प्लस 1 अपॉन x की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, कौन सी वैल्यू, ये वाली, ठीक है। देख लें x प्लस 1 अपॉन x की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 2a, ये 2a, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी 2a, यहाँ इक्वेशन 1 में आपको गिवन है, ठीक है, इक्वल्स टू ये 8a क्यूब एज इट इज, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब एज इट इज प्लस 3 2s are 6a इक्वल्स टू 8a क्यूब, राइट। अब क्योंकि सिर्फ इसको एक जगह पर रखना है, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ले जाएंगे, सो ये 6 से यहाँ है पॉजिटिव, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा नेगेटिव। लेट मी राइट नाउ। देखिए इस तरह से, ठीक है, ये एज इट इज इक्वल्स टू 8a क्यूब एज इट इज, इसके पास आया माइनस का बन गया 6 से, यहाँ से मूव करके, ठीक है। मेक अ बॉक्स, दिस इज योर इक्वेशन 3, ठीक है। एंड नाउ अब हम 2 and 3 को कंपेयर करेंगे, मैं रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। इक्वेशन 3 आपकी ये रही, मैंने कॉपी किया, आपको नहीं करनी। नेक्स्ट स्टेप आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3। 2 को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। यही सेम काम क्वेश्चन 2 में भी हो रहा है, सिर्फ एक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, दैट्स व्हाई मैंने वो लीव करवा दिया, ठीक है। एनीवेज पहले लिखा है इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 की रिमेनिंग थिंग हम लिख देंगे इस तरह से, ठीक है, इक्वल्स टू, देन इक्वेशन 3 की रिमेनिंग थिंग्स इस तरह से, एंड ज़्यादा जहमत ही नहीं कर रही है आपकी बुक, और इसमें कुछ हो भी नहीं सकता है, और यहीं पर दिस इज़ योर आंसर, बस दैट्स इट, क्योंकि कुछ करने के लिए और कुछ है भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। पार्ट 4 आपके पास है, एक इक्वेशन ये है, दूसरी ये हमने कहा दिस इज 1, दिस इज सेकंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर देंगे तो वो 4 खुद बन जाएगा, एंड ये तो ऑलरेडी x की पावर 4 1 ओवर x की पावर 4 है, ठीक है। सो ज़्यादा करने के लिए वर्क इसमें नहीं है, सिर्फ देखने में ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट स्टेप, एनीवेज स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसके बोथ साइड पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। सेम टू सेम इक्वेशन लिखी, देन उसका स्क्वायर कर रहे हैं बोथ साइड पर, एंड ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करने वाली, आप लोग खुद करेंगे, सिर्फ बताना था आपको, ठीक है।
a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ लिखिए, देन उसके हिसाब से इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 एंड प्लस 2 आपके पास आ जाएगा। 2 एक्स्ट्रा है वहाँ पर मूव करवा लीजिए, बन गई आपकी इक्वेशन। दोनों को कंपेयर करवा लें, दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आइए, पार्ट 5 की एक्चुअली। पार्ट 5 एंड 6 क्वेश्चन नंबर 4 के सेम तरह से सॉल्व होंगे, सेम फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, जस्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 देन इक्वेशन 1 लिख दी, देन यहाँ पर लिखेंगे आप, या यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देन इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको पुट कर देंगे। पुट क्या करेंगे? ये सेम टू सेम वही बनाएगा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, फिर भी मैं लिखकर दिखाऊंगी। एंड याद रखें, इस किस्म के क्वेश्चन में जिसमें एक सीधी सीधी लाइन होती है, ठीक है, x को या जो भी वेरिएबल उन्होंने बोला उसको सेपरेट करने का सिर्फ एक यही मेथड है कि आप उस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए। किस लिए? क्योंकि लेट मी शो यू द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए ये रहा, सिंस x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सिर्फ इन दैट केस आप ऐसी किसी भी लीनियर थिंग्स में से x को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि इनका जो यहाँ a है, हमारा भी a वही, हमारा b भी वही, हमारा c भी वही है। ठीक है, तो 1 में तो हमें काम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट स्टेप लिख देंगे जस्ट देयरफॉर एंड सेम टू सेम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे। लेट मी राइट नाउ। किस तरह से? देयरफॉर हमारी थिंग भी ऐसी हो गई, मेक अ बॉक्स। ठीक है, से दिस इज योर इक्वेशन 3 एंड जब सेम टू सेम था तो मैंने यहाँ फॉर्मूला क्यों लिखा, मैं डायरेक्ट ये क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फॉर्मूला आपको लिखना है हर हाल में। उन्होंने कहा यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला शो करना है एंड फॉर्मूला इस पर भी अप्लाई करना है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, एक बार लिख लिया आपने काफ़ी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप की तरफ आइए, मैं रिमूव करके लिखती हूँ। अपने नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से शुरू करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, देन इक्वेशन 2 कॉपी कीजिए। ठीक है, ये मैंने रिमूव नहीं किया क्योंकि अभी भी आपको अप्लाई करना है। ये आपके पास तो पेज पर एक ही बार भी लिखा हुआ काफ़ी है। ठीक है, यहाँ जस्ट इसके बाद इनको बताइए कि व्हाट इज़ योर ए एंड बी, क्योंकि यहाँ आपका ए, आपका बी, आपका सी डिफरेंट है। ठीक है ना। हेयर ए इज इक्वल्स टू, हमारा ए क्या है? पी है। ठीक है, b इज इक्वल्स टू, हमारा b क्या है? q है। एंड c इज इक्वल्स टू, हमारा c है r, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप लिखिए देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस हमारा b, ये है हमारा b। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, इस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ इनका ए बी सी है वहाँ वहाँ हम अपना ए बी सी पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, आपने किया है क्वाड्रेटिक पहले भी। बी स्क्वायर क्योंकि नंबर्स नहीं है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, कोई ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ठीक है, 4a हमारा a है p। ठीक है, एंड 4ac है, हमारा c क्या है? r, राइट। अपॉन, लेट मी शो यू नाउ, ये 2 एंड a, हमारा a क्या है? p है, राइट। नाउ हो गया, मेक अ बॉक्स। ठीक है, से दिस इज इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 3 हमारी क्या थी? सेम टू सेम ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट्स वाई मैंने लिखी नहीं ऊपर। ठीक है, ना मैं रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, कंपेयर कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। फायदा क्या हुआ? देखें यहाँ x हो गया सेपरेट। ठीक है, एलिमिनेट भी इसी को करना था, ये फायदा हुआ है। ठीक है, लेट मी रिमूव नाउ। ये आपकी इक्वेशन 4 मैंने लिखी है, आपको नहीं लिखनी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 कहाँ है? अभी मैंने बताया कि वो जस्ट हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, और 3 पहले लिखा है तो हम लिख देंगे पहले 3। ठीक है, x वाली साइड्स को इग्नोर कर दिया, जस्ट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये थी इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वल्स टू ये आपकी इक्वेशन 4, मतलब माइनस q प्लस माइनस अंडर रूट q स्क्वायर माइनस 4p r अपॉन 2।
2p, राइट। इसमें भी मज़ीद करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेक अ बॉक्स एंड बस दिस इज़ योर आंसर, राइट। इसके लास्ट पार्ट की तरफ आइए। सिर्फ एक चीज़ है करने के लिए, वो कर लेते हैं, ठीक है। टाइम मेरे पास अभी शॉर्ट है तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही थी। देखिए ये 2 से 2 आपका हो गया कट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिख रही, मेरे पास टाइम ज़रा सा शॉर्ट है, राइट। आई हैव टू डू समथिंग एल्स। तो नेक्स्ट स्टेप में कट करवा दें 2 को, देन दोबारा लिखिए ये स्टेप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से आपके पास हेडिंग होती है चेंज, लिखा है एलिमिनेट टी विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ये मैंने शॉर्ट कॉपी किया है, आप लोग फुल कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। देन इसका पार्ट 1 है, जस्ट 2 ही पार्ट हैं, दोनों को सॉल्व करने का पिछले मेथड से ज़रा सा डिफरेंट मेथड है। डिफरेंट किस लिए है, उन्होंने कहा बाय यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला किस तरह से यूज होगा, जब हम इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो जस्ट ये चीज़ फॉर्मूला से ओपन होगी, 1 माइनस टी स्क्वायर एंड 1 प्लस टी स्क्वायर, बस सिर्फ इतना सा काम है फॉर्मूला का। एंड स्क्वायर ही क्यों करना है, क्योंकि विदाउट स्क्वायरिंग आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स वाई मैंने लिखा आंसर नंबर 1 सॉल्यूशन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आपके पास भी पेज पे ज़्यादा जगह हो इसी तरह से लिखिए, बीच में एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे इक्वेशन 1 को स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे इक्वेशन 2 को स्क्वायर कीजिए, राइट। कोई मसला नहीं है, लेकिन साफ साफ क्लीन, राइट। सो लेट मी राइट द इक्वेशंस। सो इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही, राइट। मैंने कहा स्क्वायर करना है दोनों को, दोनों की बोथ साइड्स पर हम कर देंगे इस तरह से स्क्वायर, ठीक है, राइट। नाउ ये तो सिंपल, x पे भी स्क्वायर अप्लाई होगा, p पर भी अप्लाई होगा, ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ इसका डिनोमिनेटर पर स्क्वायर अप्लाई होगा, जस्ट ओपन हो जाएगा, फाइन। यहाँ पर भी यही, डिनोमिनेटर में भी यही, सिर्फ और सिर्फ ये 1 प्लस टी स्क्वायर एंड ये 1 माइनस टी स्क्वायर, ये होंगे फॉर्मूला से ओपन, राइट। सिर्फ इतना काम है इसमें फॉर्मूला का, ठीक है। सो लेट मी राइट द फॉर्मूला। यहाँ पर चीज़ें हैं प्लस की, तो मैंने प्लस का फॉर्मूला लिखा, यहाँ पर माइनस की है तो माइनस का लिखा। नेक्स्ट स्टेप यहाँ देखें, पहले स्क्वायर, जैसे कि मैंने कहा x पर अप्लाई होगा तो x बन जाएगा x स्क्वायर, अपॉन p पर अप्लाई हुआ तो p बना p स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू का साइन, दिस इज अवर a, दिस इज अवर b, ठीक है। ये न्यूमरेटर पर पहले हमारे a का स्क्वायर प्लस 2, दिस इज अवर a एंड दिस इज अवर b, t स्क्वायर है हमारा b, ठीक है, प्लस हमारे b का स्क्वायर, हमारा b पर पहले से स्क्वायर है, होने दें, आप अपना फॉर्मूला का स्क्वायर अलग लगाएंगे। देन यहाँ नीचे देखें डिनोमिनेटर में स्क्वायर जब 2 पर अप्लाई हुआ तो बना 4 एंड t पर अप्लाई हुआ तो बनता है t स्क्वायर, राइट। नाउ इस तरफ y पर अप्लाई हुआ y स्क्वायर अपॉन q पर अप्लाई हुआ q स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर भी सेम थिंग, दिस इज अवर a स्क्वायर माइनस 2 अवर a अवर b, ठीक है, एंड प्लस अवर b's स्क्वायर, राइट, अपॉन 4t स्क्वायर, यहाँ पर भी एज इट इज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इनको मोर क्लैरिफाई करके लिखेंगे, किस तरह से, 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर बनता है 2t स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस ये t स्क्वायर पे स्क्वायर पर स्क्वायर से स्क्वायर पावर में हो गई मल्टीप्लाई, यानी कि 4 अपॉन 4t स्क्वायर, राइट। यहाँ पर देखिए y स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t की पावर 4 अपॉन 4t स्क्वायर, राइट। मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले से दिस इज़ योर इक्वेशन 3, ठीक है, क्योंकि इसमें मज़ीद करने के लिए कुछ नहीं है, से दिस इज़ योर इक्वेशन 4, ठीक है। नाउ मैं इनको साइड पर कॉपी कर दूंगी, आपके पास जस्ट डायरेक्ट वर्डिंग आएगी नेक्स्ट स्टेप में। क्या वर्डिंग है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, राइट। ये रहे आपकी इक्वेशन, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, ठीक है। देन लिखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, पहली वाली में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर दें। कौन सी पहली कौन सी दूसरी, जो रिसेंटली आपने पहली दूसरी बनाई है, राइट।
एंड जब थिंग्स इस तरह से होती हैं कि समथिंग इक्वल टू समथिंग एंड अनदर थिंग इक्वल्स टू अनदर थिंग, ठीक है, तो इनकी सब्ट्रैक्शन एडिशन किस तरह से होती है पैप्टर 4 में आपने पढ़ा, ये साइड माइनस ये साइड माइनस ये साइड, राइट। सो लाइक दिस, देखें एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, इक्वेशन 3 की ये साइड माइनस इक्वेशन 4 की ये साइड, इस तरह से अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू इक्वेशन 3 की ये साइड माइनस इक्वेशन 4 की ये साइड, इक्वेशन 3 की साइड 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t की पावर 4 माइनस ये वाली साइड 1 माइनस 2t स्क्वायर, मेरे पास स्पेस अब रहेगा कम, एंड ब्रैकेट, क्योंकि माइनस का साइन चीज़ों को चेंज कर देता है, ठीक है ना। सो माइनस की जब भी बात आए अप्लाई कीजिए एक ब्रैकेट, राइट। मैं अब ये रिमूव कर देती हूँ ताकि ज़्यादा कंजेस्टेड ना लगे आप लोगों को, ठीक है। ना देखें नेक्स्ट स्टेप, ये एज इट इज़ लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं टाइम को शॉर्ट रखने के लिए नहीं लिख रही हूँ। एक फ्रैक्शन माइनस दूसरी फ्रैक्शन, दोनों के डिनोमिनेटर भी हैं एग्जैक्टली सेम। मैथ्स कहता है वन बिगर लाइन ड्रॉ कीजिए, डिनोमिनेटर एक बार लिखिए इस तरह से, और ऊपर वाली चीज़ों को अब आप कर सकते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट, लेकिन पहली वाली थिंग्स तो एज इट इज़ चली जाएंगी जिस तरह से मैंने लिख दी ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ये जो माइनस के बाद वाली थिंग्स है सब माइनस से मल्टीप्लाई होकर लिखी जाएंगी, ठीक है। माइनस प्लस माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 2t स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस का t की पावर 4, राइट। देख लें कुछ कट हो रहा है तो कट करवा देंगे। ये पॉजिटिव 1 माइनस 1 से हो गया कट, ठीक है। पॉजिटिव t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर से हो गया कट, राइट। क्या बचा हमारे पास 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, राइट। हाउ मेनी t स्क्वायर्स, 4t स्क्वायर अपॉन ये वाला 4t स्क्वायर एज इट इज, राइट। अब मैं यहाँ पर ज़रूर लिख देती हूँ जो बचा है इस तरह से, राइट। देन 4t स्क्वायर 1 जार, 4t स्क्वायर 1 जार, व्हाट इज द आंसर, इसकी वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 1। लेट मी राइट नाउ, देखिए सेम टू सेम ये एज इट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1, आंसर इज 1, मेक अ बॉक्स, दिस इज योर आंसर, क्योंकि एलिमिनेट हो चुका है t मुकम्मल तरीके से, ठीक है ना। पार्ट नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 आपके पास है, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन, एंड इसके बारे में बुक आपको हिंट भी दे रही है, राइट। आंसर नंबर 5 सॉल्यूशन, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब बुक का हिंट क्या है वो भी मैं आपको समझा दूँ। देखिए आपकी आसानी के लिए, आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो उसके लिए बुक आपको हिंट दे रही है। सवाल यह है कि पेपर में आपको हिंट कौन देगा, कोई नहीं देगा, ठीक है, ऑब्वियसली कोई नहीं देगा। लेकिन ये सिंध बोर्ड है, यहाँ पर क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे वो, मतलब मेथड वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होता, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ये टी इन्होंने जहाँ जहाँ रखा है वहाँ पे एस रख सकते हैं, आर रख सकते हैं, ठीक है। एक्स एंड वाई रखा है यहाँ पे ए भी रख सकते हैं, वॉट एवर, ठीक है। बट द पैटर्न, ठीक है, एंड द वे ऑफ सॉल्यूशन सेम रहता है। दैट्स वाई उन्होंने आपको हिंट दिया कि अगर इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे सॉल्व कर लें। क्या है हिंट, सिंपल सा है। क्या कह रही है आपकी बुक कह रही है इक्वेशन 1 पे पहले कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई करवा दें, लेकिन एग्जैक्टली मल्टीप्लाई नहीं करवाएं, ऐसे ब्रैकेट में रखें, ठीक है। देन ये 1 माइनस टी स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड करवा दें, लेकिन ब्रैकेट में रखें। एंड ये x देन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इसको a के नीचे ले जाइए, जरा गौर कीजिए। a अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, राइट। ये है ना आपके पास हिंट पहला। सेकंड में भी सेम यही हो रहा है। क्या कीजिए कि ये b के नीचे ले आइए y को, और ये दोनों चीज़ें उस तरफ ले जाइए। जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करवा दे, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ ले जाके डिवाइड करवा दे, दैट्स इट, ठीक है ना। सो हम भी उसी तरह से करने जा रहे हैं, राइट। मैं अगेन लाइन एक ड्रॉ करूँगी ताकि एट अ टाइम हम दोनों चीज़ें कर लें, ठीक है ना। आप चाहें तो 1 बाय 1 इनको लेकर चलिए, आपके पास पेज पे स्पेस ज़्यादा है, आप भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, देन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो
फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने इक्वेशन 1 पूरी कॉपी कर दी, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 पूरी कॉपी कर दी। नाउ जो मैं आपसे बोल रही थी और जैसा कि आपको बुक ने हिंट दिया है, उस स्टेप तक जाने के लिए हमने ये लिखा है, बाकायदा ड्राइव करके दिखाना है। ऐसा नहीं आप लोग रट के चले जाएं, देन डायरेक्टली लिख दें दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4, नो, राइट। बुक ने आपको हिंट दिया बट यू हैव टू सॉल्व इट। सो नेक्स्ट स्टेप देखें, मैं अब पॉज कर करके देन काम करूंगी, क्योंकि बहुत ही बिल्कुल सिंपल जनरल रूल्स हैं। व्हाट नेक्स्ट स्टेप देखें, ये चीज़ यहाँ हो रही है डिवाइड, मैं वहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई करवा दूंगी, एंड यहाँ पर भी ये चीज़ हो रही है डिवाइड, वहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई करवा दूंगी। देखिए किस तरह से, अगर लिखूंगी तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखिए इस तरह से, ये 1 + t यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, वहाँ ले जाकर जस्ट x से मल्टीप्लाई करवा दिया, लाइक दिस, नॉट जनरली मल्टीप्लाई किया, मतलब x with 1 देन x with t², नो, जस्ट इस तरह से रखिए, ठीक है। यहाँ कौन बचा, a × 1 - t² एज इट इज। यहाँ देखिए ये 2t² यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके y से मल्टीप्लाई हो गया, लाइक दिस, इक्वल्स टू ये ऊपर वाली थिंग एज इट इज, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये x इस चीज से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले जाकर a से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एंड ये 1 - t² यहाँ a से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले जाके डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये y इस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले जाके b से डिवाइड हो जाएगा, एंड ये 1 - t² यहाँ b से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेट मी राइट नाउ, देखिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ देखें पहले ये 1 + t² एज इट इज था, इसके पास मूव करके आया कौन, ये 1 - t² यहाँ हो रहा था, इससे मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ आया तो हो गया डिवाइड, फाइन, ठीक है। नाउ यहाँ पर ये a एज इट इज, इसके पास मूव करके आया कौन, ये x, यहाँ हो रहा था मल्टीप्लाई, यहाँ आकर हो गया डिवाइड, ठीक है, फाइन। से दिस इज योर इक्वेशन 3, ठीक है। यहाँ देखिए ये 2t² एज इट इज अपनी जगह पे, यहाँ पे इसके पास मूव करके आया 1 - t², ये वाला यहाँ से हो रहा था b से मल्टीप्लाई, यहाँ आकर हो गया इससे डिवाइड, फाइन। यहाँ देखिए ये b अपनी जगह एज इट इज, इसके पास मूव करके आया ये y, यहाँ हो रहा था मल्टीप्लाई, यहाँ आकर हो गया डिवाइड, से दिस इज योर इक्वेशन 4, ठीक है। मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ये रही आपकी इक्वेशन 3, ये रही आपकी इक्वेशन 4, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, ठीक है। 3 में से 4 को माइनस कर रहे हैं, 3 में से कर रहे हैं ना, में से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 की थिंग्स देखिए, ये साइड माइनस ये साइड, ये साइड माइनस ये साइड, मतलब पहले तो ये साइड, राइट, ये 1 + t² अपॉन 1 - t² माइनस ये साइड, ये 2t² अपॉन 1 - t², देखें डिनोमिनेटर है सेम, ठीक है ना। आपको पता भी नहीं चला, आपका काम बुक ने आसान कर दिया, ठीक है, माइनस b अपॉन y, राइट। नेक्स्ट स्टेप, ये तो एज इट इज लिख लीजिएगा, डिनोमिनेटर सेम है, 1 बिगर लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 - t², ठीक है। ऊपर देखें 1 + t² माइनस 2t², ठीक है। नाउ इससे नेक्स्ट स्टेप, बहुत ही सिंपल थिंग, व्हाट, ये एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा ये, ठीक है ना। सिंपल थिंग क्या, डिनोमिनेटर तो एज इट इज लिखते हैं, लिख दिया, 2t में से 8t माइनस हुआ, कितना बचा, सिर्फ 8t, ठीक है। लेकिन आंसर के साथ साइन बिगर नंबर वाला ये रहा, और ये वाला 1 एज इट इज, राइट। नाउ हुआ क्या, 1 - t² अपॉन 1 - t² कट हो गए, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप, क्या आंसर आया आपके पास इस चीज का, बहुत ही इजीली सिंपली आपके पास आंसर आया, जस्ट 1, राइट। मेक अ बॉक्स एंड दिस इज द एक्सप्रेशन विदाउट t, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, ठीक है, जिसका पार्ट 1 ये है और पार्ट 2 भी। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इस पूरी एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा समझकर करने वाले ये 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर इसका दिया हुआ फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर लिया, जो कि मैं अभी लिखूंगी, तो ठीक है, आप निहायत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। देखें एक्चुअली है क्या,
बात यह है कि एक्स स्क्वायर हो, देन सिंपल एक्स हो, देन कोई कांस्टेंट नंबर हो, हम इस चीज़ को निहायत आसानी से सॉल्व कर लेते थे। किस तरह से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जरिए। लेकिन राइट नाउ इन्होंने हमें बाउंड कर दिया ये कहकर कि इनको सॉल्व कीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी चीज़ आसान होती है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 में आप लोग करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है वो, लेकिन क्यों इजी है वो? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल है, यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल, यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट, ठीक है। तो वो इन दैट केस तो चीज़ आसान होती है। मसला तब आता है जब इस तरह से सेम वेरिएबल हो कि यहाँ पर पावर समथिंग हो, यहाँ पे कुछ अलग हो, लेकिन वेरिएबल सेम है। देखें एक्स 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 एक्स, और एलिमिनेट भी एक्स को ही करना है, ठीक है। सो इस किस्म के क्वेश्चंस को करने के लिए जब आपसे कह दिया जाए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़रा सा एक फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला की एप्लीकेशन जब मैं आपको बताऊंगी तो वो कुछ न्यू नहीं है, ठीक है। मैट्रिसेस का चैप्टर याद कीजिए जिसमें आपने क्रैमर्स रूल मैंने आपको सॉल्व करवाया था। सेम उसी तरह से इसके अंदर से हम इसकी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट निकालेंगे इसमें से निचोड़ के, राइट। सो आंसर नंबर 1 सॉल्यूशन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। जिस मेथड से मैं आपको करवा रही हूँ इससे ज़्यादा इजी मेथड मुझे और कोई नहीं मिला, ठीक है, इससे ज़्यादा इजी और शॉर्ट। काइंडली कॉन्सेंट्रेट कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। देन ये मैंने लिखा क्या है ये मैं आपको अभी समझा देती हूँ। देखें मैं फिर बता रही हूँ, अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें, इनके वेरिएबल कैंसिल नहीं होने वाले। कौन से वेरिएबल? ये जिनको इन्होंने कहा एलिमिनेट करना, ठीक है, ये एलिमिनेट होते हैं सिर्फ इसी मेथड से। एंड इससे भी शॉर्ट यही फॉर्मूला मजीद ड्राइव हो गए, कुछ टीचर्स करवा देते हैं, वो स्टूडेंट्स के सर पे से गुजर जाता है, ठीक है। मुझे मसला नहीं, मैं इसको मजीद ड्राइव करके शॉर्ट फॉर्म में करवा दूं, लेकिन आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। बेहतर यही यहाँ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इक्वेशंस लिख लिए, देन लिखिए सिंस। सिंस मतलब इस इक्वेशन में से एक्स स्क्वायर को सेपरेट करने का तरीका क्या है, मैथ्स ने हमें दिया। एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दें b1c2 माइनस b2c1। क्या है ये b1c2 एंड दिस ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये सब कुछ यहीं पर मौजूद है, ठीक है, आपकी इक्वेशंस में मौजूद है। अब मैं आपको बताती हूँ है क्या। देखें b1c2 माइनस b2c1 वॉट एवर, राइट। ये इस तरह से लिखने के लिए आप ये फॉर्मूलाज याद कीजिए, बिल्कुल याद कीजिए, इनको एज इट इज लिख दीजिए। लेकिन जब आप वैल्यूज पुट करने लगे ना, तो ये b1c2 a2 फलाना फलाना, इनके चक्कर में मत पड़े। मैं आपको सीधी सी एक चीज़ बता देती हूँ। देखें जब आप यहाँ ऊपर लिखे ना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की थिंग्स को भूल जाएं यहाँ से, ठीक है। याद करें क्रैमर्स रूल, हम इसी तरह करते थे। जब कुछ लिखना एक्स लिखना होता था, एक्स को भूल जाते थे, वाई लिखते थे। सेम टू सेम एक्स स्क्वायर पे फिलहाल आप एक्स स्क्वायर के नीचे वाली थिंग्स लिखने जा रहे हैं, इस इक्वेशन में से इसको भूल जाएं, एक्स स्क्वायर की दोनों वैल्यूज को भूल जाएं, ठीक है, फाइन। ये तो हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप हम लिखें क्या, लिखिए एक्स स्क्वायर, हो गया ना। नीचे मैंने कहा इसकी वैल्यूज को भूल जाएं, पहले लिखें ये और ये, ख्याल से ये नहीं लिखना आपको, ठीक है। पहले इसके पहली इक्वेशन का सेकंड एलिमेंट एंड ये लाइक दिस क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम? यहाँ देखें एक्स के साथ क्या है, क्यू है, अपने साइन के साथ जाएगा। मैंने कहा पहले ये वाला लिखिए, फाइन। तो ये हमने लिखा क्यू अपने साइन के साथ, मतलब सिंपल एक्स के साथ जो कुछ भी है वो है b1 एक्चुअली, ठीक है ना। सो वो आप लिख दीजिए, ये लिखिए पहले, ठीक है, हो गया। देन इससे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में देख लें, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है तो क्या लिखिए, -c लिखिए, -c, राइट। यहाँ एक माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन ड्रॉ कीजिए। देन आपका b2, व्हाट इज योर b2? अब ये है b1, ये है b2, ठीक है। अब ये लिखिए और ये, यानी इस तरह से क्रॉस, लेकिन पहले ये लिखें बाद में वो लिखें, ठीक है ना। सो पॉजिटिव b यहाँ पर एंड ये -r यहाँ पर, ठीक है। सो जब हम आम लफ्ज़ों में बात करते हैं ना तो चीज़ बड़ी जल्दी स्टूडेंट की समझ में आती है। जैसे कि मैंने कहा इनको भूल जाएं, ये लिख दें इस तरह से कि पहले ये फिर ये माइनस का साइन ड्रॉ करके, हो गया। अगर मैं कहती b1c2 फलाना फलाना, आपको समझ में नहीं आता, ठीक है ना। इससे मैं क्लियरली लिखती हूँ वीडियो पॉज करके, क्योंकि अभी हमें ये भी लिखना है। एंड देखें पहले स्क्वायर के साथ दिस वन निकाल लें, देन सिंपल एक्स के साथ दिस वन निकाल लें,
राइट। ये और ये 1/समथिंग ये दोनों तरफ सेम है। एक बार आपने निकाल लिया, सही निकाला तो दूसरी तरफ कॉपी करके लिख दें, दैट्स इट। ठीक है, फिलहाल लेट मी राइट नाउ। ये तो मैंने थोड़ा सा इस तरफ साइड पर लिख दिया, ठीक है। देन इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन ड्रॉ कीजिए। ये 1 फॉर्मूला का है, एज इट इज लिख दें। अपॉन में एक लाइन थी, ड्रॉ कर दी हमने। अब ये क्या, ये फिर यहाँ से देखकर लिखेंगे। एक्चुअली ये 1/समथिंग आपकी ये कांस्टेंट थिंग्स को जाहिर कर रहा है। और जैसे कि मैंने कहा, जिस चीज़ को लिखना है, यानी अब हम कॉन्स्टेंट्स को लिखने जा रहे हैं, ठीक है। सो इनको ये R-N-C को भूल जाएं, ठीक है, इनको बिल्कुल भूल जाएं, राइट। यहां से लिखिए, यहां से क्या लिखेंगे आप लोग, ये विद ये लिख दें, लाइक दिस, ठीक है। देखें किस तरह से, ये P एंड पॉजिटिव B, ठीक है, राइट। मैंने ड्रॉ भी किया ऐसे, ठीक है। एक माइनस का साइन ड्रॉ कीजिए, सेम टू सेम जैसे आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते थे या क्रैमर्स रूल में एक्स एंड वाई सेपरेट करते थे, हो गया। देन नेक्स्ट ये विद ये लिख दें, यानी सिंपल एक्स एंड देन नेक्स्ट के एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी है, यानी कि पॉजिटिव क्यू, और ये अपने साइंस के साथ जाएंगे, याद रखें। एंड बीच में एक माइनस का साइन ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। और ये ए, ठीक है। अब ये तो हो गया ना, ये एज इट इज़ यहाँ पर जल्दी से कॉपी कर दें ताकि आपको मसला ना हो, दोबारा से देख कर करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चेंज नहीं होता, सेम टू सेम रहता है। हो गया। नाउ अब हमें लिखना है सिंपल एक्स, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। एक्स एज इट इज़। अब एक्स लिखते हुए भी सेम रूल है, एक्स को भूल जाएं। लेकिन क्रैमर्स रूल में भी जब आप मिडिल थिंग फाइंड आउट करते थे तो स्टार्ट यहाँ से करते थे, ठीक है। स्टार्ट यहाँ से करते थे, राइट। ये नहीं लिखेंगे, पहले ये लिखिए कांस्टेंट नंबर, देन ये लिखिए। करना तो यही है, ये इसके साथ जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। ये इसके साथ जाएगा, फाइन। लेकिन पहले आप ये लिखेंगे, ठीक है। सो इसको तो हमें भूल जाना है, पहले लिखिए -r, ठीक है। या फिर ये लिखे, मैं जब ये समझाती हूँ स्टूडेंट को तो समझ में नहीं आता, दैट्स वाई मैं कह रही हूँ पहले सीख के लिख लीजिए, आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये विद ये जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। बीच में एक माइनस का साइन, देन ये -c, इसके साथ ये पॉजिटिव p, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट स्टेप, इनको यहाँ से एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर लेंगे, यहाँ से एक्स को कैसे, ये पूरी चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई होगी, सेम टू सेम बस इसके ऊपर चली जाएगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये पूरी चीज़ यहाँ एक्स से डिवाइड हो रही है, वहाँ जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि सेम टू सेम इसके ऊपर चली जाएगी। सो मैं वीडियो पॉज करूँगी और लिखूँगी, फिर आपको समझाऊँगी, ठीक है। देखिए इस तरह से मैंने अभी ओपन भी नहीं किया, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करके देन जस्ट क्या किया, ये चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है, वहाँ जाकर हो गई मल्टीप्लाई 1 से, मतलब सेम टू सेम अपॉन ये चीज़ एज इट इज़ सेम। यहाँ पर भी ये चीज़ जस्ट जाकर यहाँ ऊपर चली गई, मल्टीप्लाई हो गई 1 से, और एज इट इज़। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इनको साइन से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, कैसे, माइनस प्लस माइनस ऑर्डर में लिखें, क्यू पहले नहीं आता, सी आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो लिखिए सी क्यू, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, बी पहले आता है, लिखिए बी आर, ठीक है, अपॉन यहाँ देखिए बी पी, ठीक है, माइनस प्लस माइनस ए क्यू, ठीक है। एक्स की तो एक्स स्क्वायर की हमने वैल्यू सेपरेट कर ली, ठीक है। से दिस इज योर इक्वेशन 3, राइट। नाउ दूसरी तरफ आ जाए, यहाँ पर भी सेम टू सेम x इक्वल्स टू ऑर्डर में लिख लेंगे एंड ब्रैकेट्स भी ओपन कर देंगे, किस तरह से, माइनस प्लस माइनस ए आर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस सी पी, ठीक है, अपॉन ये बी पी माइनस प्लस माइनस ए क्यू, राइट। लेकिन यहाँ अभी बॉक्स नहीं बनाना, क्यों नहीं बनाना, क्योंकि
देखें यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ है सिंपल एक्स, हम इसे करेंगे स्क्वायर, ठीक है, ताकि ये भी हो जाए एक्स स्क्वायर। जब हो जाएगा तो हम कंपैरिजन करवा देंगे, हम कहेंगे यहाँ भी है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी है एक्स स्क्वायर, देन इसकी ये चीज़ बराबर है इसकी ये चीज़, एलिमिनेट हो जाएगा एक्स। अब आपको समझ में आई बात, ये सारी चीज़ हमने क्यों की, राइट। सो मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, ये मैं वहाँ कॉपी कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैंने इक्वेशन वहाँ कॉपी नहीं की, बल्कि आपके पास भी कॉलम ही चल रहा है ना इस तरह से, ठीक है, उसी को मैंने कंटिन्यू कर दिया। ये थी आपकी इक्वेशन 3, फाइन, ठीक है। यहाँ पर अभी हमारे पास क्योंकि काम बाकी है, हमने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। नाउ इस इक्वेशन की बोथ साइड्स पर हम करने जा रहे हैं स्क्वायर इस तरह से, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इनको हमें ओपन नहीं करना, ना फॉर्मूला से ना किसी और चीज़ से, ऐसे ही रहने देंगे, जस्ट अलग अलग ले लेंगे इनका स्क्वायर किस तरह से, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। फिलहाल तो दोनों पे लीजिए स्क्वायर इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप, ये स्क्वायर इस पर अप्लाई कर दें ऐसे, और यहाँ पर भी दोनों पर सेपरेट सेपरेट अप्लाई कर दें, मतलब ऊपर वाली चीज़ों पर इस तरह से अलग एंड नीचे वाली चीज़ों पर इस तरह से अलग, क्योंकि एक ब्रैकेट इससे कट होगा। देखें बी पी माइनस ए क्यू, बी पी माइनस ए क्यू, दैट्स वाई, ठीक है। माइनस ए आर प्लस सी पी पर भी स्क्वायर एंड बी पी माइनस ए क्यू पर भी स्क्वायर, ठीक है। एंड साथ ही से दिस इज योर इक्वेशन 4, ठीक है। नाउ अब मैं ज़रूर रिमूव कर दूंगी इसको, सिर्फ ये इक्वेशन 4 यहाँ पर लिखूंगी, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास वर्डिंग आएगी कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर इस तरफ, एक्स स्क्वायर इस तरफ, कंपेयर जब हम करते हैं तो किसी एक साइड को सेम कर देते हैं, ताकि हम कंपेयरिंग करते हुए ये कह सके सिंस ये साइड बराबर है इस साइड के, देयरफॉर दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, राइट। एलिमिनेशन का ये मेथड है कंपेयरिंग का, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, ठीक है। लेट मी राइट नाउ। सो वर्डिंग लिख ली हमने, ठीक है, कॉलम अपना यहाँ तक रहने दीजिए। देन वर्डिंग लिखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 की थिंग्स फर्स्ट लिखिए एंड साथ ही साथ ये देखें ये दोनों थोड़ा सा ब्यूटीफाई करके लिखे। ब्यूटीफाई मतलब कैसे, मैथ्स कहता है एक चीज़ माइनस की एक चीज़ प्लस की, पहले आप पॉजिटिव थिंग लिख दीजिए, तो मैं इस चीज़ को यहाँ लिखने जा रही हूँ, लेकिन बी आर पहले लिखूँगी माइनस सी क्यू बाद में, ठीक है। इस तरह से देखें, ये बी आर फर्स्ट माइनस सी क्यू, देन बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पर, ठीक है, अपॉन में ये एज इट इज़, ये ठीक है, इनकी अरेंजमेंट ठीक है, इक्वल्स टू इस इक्वेशन की भी ये साइड, यहाँ पर भी ये ऊपर वाली थिंग्स को स्क्वायर के अंदर जो है ऐसे ही रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं है आपको खोलने की, जस्ट इनको भी ब्यूटीफाई करके लिख देंगे, ऊपर स्क्वायर एज इट इज़, यानी सी पी पहले माइनस ए आर बाद में, इस तरह से, ठीक है, अपॉन ये बी पी माइनस ए क्यू विद स्क्वायर एज इट इज। नाउ व्हाट, देखें बी पी माइनस ए क्यू, बी पी माइनस ए क्यू का स्क्वायर, यहाँ बी पी माइनस ए क्यू 2 बार है, किसी चीज़ पे स्क्वायर का मतलब वो चीज़ 2 टाइम्स है, राइट। सो ये पूरी चीज़ आप करते हैं इसकी पावर से कट, अच्छे खासे तरीके से कट करें, उनको नज़र आए आपने इसकी पावर से कट किया, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप, यहाँ जो बचा वो लिख दीजिए, क्या बचा, बी आर माइनस सी क्यू इक्वल्स टू, यहाँ जो बचा वो लिख दीजिए, यानी कि सी पी माइनस ए आर होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ से एक कट हुआ एक बाकी है, ये बी पी माइनस ए क्यू, राइट। अब आपके पास टाइम कम हो, यहीं पर छोड़ दें इसको, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी थिंग्स आपने कर ली, कटिंग भी कर ली, यहीं पर छोड़ दें, आंसर कर दें। बट टाइम अगर है तो आपकी बुक कैसे आंसर दे रही है, ये चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है, वहाँ ले जाकर इसे मल्टीप्लाई करवा रही है, नॉट जनरली मल्टीप्लाई, जस्ट इस तरह से इस चीज़ को भी ब्रैकेट में रख दिया ऐसे, एंड ये चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है, यहाँ आकर हो गई मल्टीप्लाई इस तरह से, ठीक है, एंड इक्वल्स टू ये आपका एज इट इज़ विद होल स्क्वायर इस तरह से, ठीक है। एंड बुक सेज दिस इज योर आंसर, राइट। पार्ट 2 की तरफ नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है, ठीक है।
ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन दोनों में वही मसला है, सेम वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक भी यूज़ नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। सो दिस इज द ओनली फार्मूला, एक्स स्क्वायर को एक्सट्रैक्ट करने का ये फार्मूला एंड एक्स को एक्सट्रैक्ट करने का ये फार्मूला, दोनों में ये चीज़ सेम मैं रिमाइंड करवा दूँ, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज अपॉन, ठीक है, एंड ये 1/this भी एज इट इज, यहाँ थोड़ी स्पेस ज़्यादा ले लेते हैं। हाँ, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, मैंने कहा इसकी चीज़ों को भूल जाइए, ठीक है। ये विद ये लिखिए मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, एक माइनस का साइन डालिए, ये विद ये लिखिए मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, एंड जहाँ एक्स है और उसके साथ कुछ नहीं है तो जस्ट वो 1 है, ठीक है। सो ये विद ये, ठीक है ना, -1 विद -m, -1 एंड m, x के सिवा कोई भी वेरिएबल है वो हम सेम टू सेम लिखेंगे, अब वो m हो n हो जो कुछ भी हो, इस तरह से, ठीक है ना। एक माइनस का साइन, क्योंकि ये वाला माइनस तो फॉर्मूला का है, ठीक है। ये l पॉजिटिव l है, पॉजिटिव l विद -3 यानी x के साथ, x के कोफिशिएंट के साथ, इस तरह से, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे, ठीक है, ये क्योंकि कांस्टेंट होते हैं ये वाले कांस्टेंट्स, ठीक है, तो कांस्टेंट्स को तो भूल जाएंगे, यानी एल और एम को भूल जाएंगे, ठीक है। पहले ये लिखेंगे इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, लाइक दिस 2 विद -3, ठीक है ना, एक माइनस का साइन क्योंकि ये फॉर्मूला का है, ठीक है। देन ये विद ये, जहाँ पर x है वहाँ जस्ट उसका कोफिशिएंट लिखेंगे, यानी कि -1 क्योंकि यहाँ है माइनस का x, ठीक है, एंड नीचे है +1, ये रहा, तो जस्ट +1, राइट। अब आपने ये लिख लिया ना इक्वल्स टू में, जल्दी से इसको तो एज इट इज कॉपी कर लें, ठीक है। लेट मी राइट नाउ, ये तो कॉपी कर लिया क्योंकि ये चेंज नहीं होता, ठीक है। सिंपल x को हम लिख लेंगे, जब सिंपल x लिखते हैं तो x वाली थिंग्स को यानी मिडिल को भूल जाते हैं, राइट। लेकिन लिखते हुए पहले ये c वाली चीज़ें लिखेंगे, यानी कि पहले l लिखेंगे देन इसका कोफिशिएंट लिखेंगे, इस तरह से देखिए l विद दिस वन, ये और ये, राइट, जंप करके +1 एक माइनस साइन, ठीक है। देन ये m लिखिए, देन ये लिखिए -m एंड +2, राइट। नेक्स्ट स्टेप, इनको जस्ट सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, देन उसके नीचे माइनस माइनस प्लस, m मल्टीप्लाई बाय 1 होता है सिर्फ m, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 3 मल्टीप्लाई बाय l होता है 3l, राइट, इक्वल्स टू ये 1 एज इट इज, प्लस माइनस -2 3s आर होते हैं 6, माइनस माइनस प्लस, 1 1s आर 1, राइट, ये हो गया। सेम टू सेम यहाँ लिख लेंगे इस तरह से। यहाँ देख लें अब, ये x तो ऊपर एज इट इज, l मल्टीप्लाई बाय 1 जस्ट l, माइनस माइनस प्लस, m मल्टीप्लाई बाय 2 2m, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसकी ये थिंग यहाँ डिवाइड हो रही हैं, वहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे, साथ ही एल क्योंकि पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, एम बाद में आता है, तो उस तरह से लिख लेंगे। कैसे देखें, ये 1 बिगर लाइन, ये चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है, वहाँ जाकर 1 से मल्टीप्लाई हुई, मतलब सेम टू सेम, लेकिन ऑर्डर में लिखूंगी मैं, एल पहले लिख दूंगी 3l, बाद में लिखूंगी m, फाइन। यहाँ नीचे देखें क्या हुआ, एक चीज़ माइनस की, एक चीज़ प्लस की। मैथ कहता है लाजमी एक में से एक को माइनस कीजिए, लेकिन आंसर के साथ साइन बिगर नंबर वाला लगाइए। सो 5 इज द आंसर, लेकिन माइनस का, ठीक है। मेक अ बॉक्स, दिस इज योर इक्वेशन 3, राइट, ठीक है। यहाँ पर देख लें, यहाँ भी वही काम हम करेंगे। ये x तो एज इट इज इक्वल्स टू ये l प्लस 2m, वहाँ जाकर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, खुद ब खुद ऑर्डर में है तो इसको ज़रूरत नहीं है ऑर्डर में करने की, ऐसे ही लिख देंगे। अपॉन में -5, यहाँ पर भी एज इट इज़, लेकिन इसे नहीं कह सकते इक्वेशन 2 क्योंकि अभी इसका स्क्वायर करना बाकी है। मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए।
ये रहे आपकी इक्वेशन 3, ठीक है। ये एज इट इज कॉपी किया, लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन इसके बोथ साइड्स पर स्क्वायर कर देंगे, यानी कि x पर भी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस साइड पर भी स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट स्टेप, इस x पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे इस तरह से, इक्वल्स टू ऊपर वाली थिंग्स पर कोई ज़रूरत नहीं है आपको स्क्वायर अप्लाई करने की, एज इट इज़ छोड़ दें। l+2m बस सेपरेट कर लेंगे, न्यूमरेटर पर अलग ले लेंगे स्क्वायर इस तरह से, डिनोमिनेटर पे अप्लाई किया, देखें 5 पे स्क्वायर अप्लाई हुआ, बना 25, राइट। एंड माइनस के साइन पे स्क्वायर अप्लाई हुआ, माइनस वैनिश हो गया, रिमूव हो गया, राइट। से दिस इज योर इक्वेशन 4, ठीक है। नाउ कंपेयर कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को। सो लिखिए हमने अपने वर्डिंग, देन ये साइड इक्वल्स टू दिस साइड, मतलब कि ये 3l प्लस m अपॉन -5 इक्वल्स टू l+2m होल स्क्वायर अपॉन 25, राइट। ऊपर से कुछ कट करने के लिए नहीं है, नीचे नंबर्स कट हो रहे हैं, बिल्कुल होंगे। देखें 5 1s are 5, 5 5s are 25, राइट। क्या बचा, यहाँ से जो बचा है लिख देंगे, एंड ये माइनस का साइन कहीं नहीं गया है, रहेगा यहीं, क्योंकि नीचे कुछ नहीं बचा है, तो ये यहाँ ऊपर चला जाएगा और इनको हम कर देंगे ब्रैकेट में, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप, -3l प्लस m, राइट, इक्वल्स टू, यहाँ पर देखें क्या बचा, ये l+2m का होल स्क्वायर एज इट इज अपॉन में है 5, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं, मैं तो कहती हूँ यहीं पर छोड़ दें, दिस इज योर आंसर। बट आपकी बुक ऐसे दे रही है। एंड एक और बात, आपकी बुक में ये 3 यहाँ पर मिसिंग है, राइट। किसी से भी सॉल्व करवाना है, ये 3l ही है, नॉट जस्ट l, राइट। ये 3l ही है, ये राइट आंसर है। एनीवेज बुक ने कैसे किया, ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई हो गया, मतलब -5 × 3l प्लस m इक्वल्स टू l+2m का होल स्क्वायर, राइट। दिस इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट पार्ट की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3, लास्ट पार्ट ये रहा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, हमने कहा दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये मैं आपको कह रही थी कि अगर वेरिएबल हो डिफरेंट, यहाँ हो x यहाँ हो y, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं होता, बहुत आसान काम होता है। क्या कीजिए, जो आपको पसंद हो कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू सेम कर दीजिए। सेम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ है x3, यहाँ है 4, दोनों को हम क्या बना सकते हैं 12। कैसे, इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरी को 3 से कर देंगे, 4 3s are 12x, 3 4s are 12x। ये क्या बनता है, ये क्या बनता है, वो हमारा मसला नहीं है, ठीक है। मैंने कहा किसी एक वेरिएबल को जो सेम टू सेम हो, यानी x को या तो सेम कर दें, या आपको y को सेम करना आसान लग रहा है तो y को सेम कर दें। कैसे, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करें, बन जाएगा 20y, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें, बन जाएगा 20y, राइट। सो हमने कहा दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। अच्छा, सेम करने के बाद क्या करेंगे, एडिशन कर दें या सब्ट्रैक्शन कर दें, कोई एक वेरिएबल हो जाएगा कैंसिल, दूसरे की वैल्यू निकल आएगी, दैट्स इट, ठीक है। एंड कोई एक नहीं करना कैंसिल, जो उन्होंने कहा एलिमिनेट कीजिए, यानी कि x उसी को एलिमिनेट करना है। सो ऑब्वियसली वो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी, जब कहीं कुछ मेंशन ना हो, जस्ट ये लिखा हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड, तो फिर आप ऐसा कीजिए, फाइन। फिलहाल कुछ नहीं, x को एलिमिनेट करना है, सो हम x की ही वैल्यूज को सेम करेंगे, ठीक है। सो लेट मी राइट द वर्डिंग इस तरह से, देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3s are x हो जाएगा 12, ठीक है। एंड इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4s are हो जाएगा 12, राइट। सो इक्वेशन 1 मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ, यहाँ 2, आप भी इसी तरह से कीजिए। दैट विल इम्प्लाइज दैट व्हाट, इम्प्लाइज दैट का साइन ड्रॉ कीजिए,
हमने कहा 1 को 4 से करने जा रहे हैं, ये 4 लिखा हमने, देन ब्रैकेट में इक्वेशन 3 का इक्वल्स टू का पहला पार्ट, देन इक्वल्स टू का साइन, यहाँ पर भी जो कुछ भी है वो भी होगा 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि 22 भी 4 से मल्टीप्लाई एंड ये पार्ट भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया। देन दूसरी तरफ क्या इम्प्लाइज करेगा, इक्वेशन 2 को 3 से करना है, 3 लिखा, देन जो कुछ भी इक्वेशन 2 के इस तरफ है वो लिख देंगे इस तरह से, इक्वल्स टू उस तरफ जो कुछ है उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ये होता है मेथड इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर लेंगे। प्लस 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 4 3s आर 12x, ठीक है, प्लस 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 4 4s आर 16y इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 22 होता है 88, राइट। एंड यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया 12x, प्लस 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 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 15y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 43 होता है 129, राइट। यहाँ पर अभी बात नहीं हुई ख़त्म, ठीक है। x को हमने कर दिया सेम, भले उसका साइन जो भी है, कहिए दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4, ठीक है। नाउ अगेन वर्डिंग आएगी, मैंने कहा जब आप सेम कर लें उसे जिसको एलिमिनेट करना है देन ज़रा गौर से देख लें, अगर उनके साइन हो सेम तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि साइन हो जाए चेंज और वो कट हो सके, ठीक है ना। ये आप चैप्टर 4 में पढ़कर आए हैं। अगर उनके साइन ऑलरेडी हैं डिफरेंट, जैसे कि 12x यहाँ है पॉजिटिव यहाँ है नेगेटिव, तो आप जस्ट ऐड कीजिए, ऐड करने से ये खुद ब खुद हो जाएगा एलिमिनेट। देखिए किस तरह से। सो लिखिए हमने वर्डिंग एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। पहले इक्वेशन 3 लिखिए 12x प्लस 16y इक्वल्स टू 88, ठीक है। देन इसके नीचे ये इक्वेशन लिखिए अपने साइंस के साथ, एडिशन में साइंस नहीं होते चेंज, ज़रूरत भी नहीं हमें, क्योंकि जिसे हमें एलिमिनेट करना है उसके साइन ऑलरेडी चेंज हैं, ठीक है। एक बिगर लाइन ड्रॉ कीजिए। वर्टिकल मेथड में ये आप सब कुछ पढ़कर आए हैं, ठीक है। पॉजिटिव x से नेगेटिव x हो गया कट, ठीक है। 16 प्लस 15 होते हैं 31, राइट। 16y प्लस 15y इक्वल्स टू 31y, राइट। इक्वल्स टू इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, दोनों को ऐड किया बनता है 217, राइट। मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। सो ये बचा है आपके पास, मैंने कॉपी कर दिया ना। यहाँ से करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इसके कि y की वैल्यू सेपरेट कर लें आप। सो y एज इट इज़ यहाँ पर इक्वल्स टू, ये 31 यहाँ पर y से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर हो गया डिवाइड 217 से इस तरह से, ठीक है। एंड मैंने कैलकुलेट करके देखा, मुझे पता है 31 1s आर 31, 31 7s आर 217, राइट। यू कैन चेक। सो y की वैल्यू क्या आई, y इज इक्वल्स टू 7, मेक अ बॉक्स, दिस इज योर आंसर, ठीक है। x हो चुका है एलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पर एंड होता है। इसके साथ ही मैं लेक्चर का पार्ट 2 भी यहाँ पर कर रही हूँ एंड, वरना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, राइट। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।